नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में बिहार में रचा इतिहास। 121 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ। चुनाव आयोग का दावा है कि इतिहास में पहली बार बिहार में इतनी वोटिंग हुई है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मतदान है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। अगले हफ्ते जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। देश भर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार की ओर से मिलने वाली ये किस्त नवंबर के दूसरे हफ्ते में किसानों के बैंक खाते में आने की संभावना है। आधार कार्ड और यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट। यूआईडीआई ने आधार कार्ड अपडेट से संबंधित नियमों में परिवर्तन किए हैं। अब हर व्यक्ति को अपने आधार में मोबाइल नंबर और पता हर 10 साल में एक बार अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। ऐसा ना करने पर सरकारी सेवाओं बैंकिंग वेरिफिकेशन में कठिनाई आ सकती है। वहीं यूपीआई यूजर्स के लिए भी नई लिमिट तय की गई है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाई गई है, जबकि सुरक्षा के लिए एक दिन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की सीमा को नियंत्रित किया गया है। एलपीजी सब्सिडी को लेकर आई बड़ी खबर, जरूर करा लें ये काम। नए नियम के तहत एलपीजी सब्सिडी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। उसके लिए ग्राहकों को एक बार केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसी तरह बैंक खाते से जुड़ा सरकारी योजनाओं का लाभ भी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके खाते सक्रिय रूप से अपडेटेड हैं। मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन के लिए कटेंगे 1.24 लाख पेड़। दावा, इंदौर मुंबई की दूरी घटेगी। पर्यावरणवादियों ने दी चेतावनी। बिहार कांस्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू। सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करने के लिए उम्मीदवारों के पास आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। विदेशी कर्मचारी भी आएंगे ईपीएफओ के दायरे में। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सैलरी नहीं रखी जाएगी मायने। 8वें वेतन आयोग में खत्म होंगे ये भत्ते, डबल होगा पेंशन। क्या है सरकार का नया ऐलान। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी 2 सदस्यों के नाम की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया है। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाना है। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा ताकि ऐसा वेतन ढांचा बनकर तैयार हो जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और कार्य प्रदर्शन पर आधारित हो। घर बैठे फ्री में अपडेट होगा आधार कार्ड का नाम पता, सरकार ने दी छूट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई ने आधार कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा को आसान कर दिया है, जो 14 जुलाई 2026 तक मुफ्त है। नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक्स में बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा। यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन करके एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। अन्य अपडेट के लिए ग्राहकों को 75 से 125 रुपये का शुल्क लगेगा। गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। केंद्र सरकार ने गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। सरकार ने बिजली बिल माफ़ी स्कीम की शुरुआत देश के उन गरीबों के लिए की है जो हर महीने के बिजली बिल भरने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को राहत देना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी अगर कोई परिवार महीने में 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं देना होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, गलती से बड़ी पेंशन को बिना नोटिस बंद नहीं करेगा विभाग। सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी पेंशन भोगी को गलती से ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है तो ये उसकी गलती से नहीं हुआ है तो संबंधित मंत्रालय या विभाग ये तय कर सकेगा कि उसकी अतिरिक्त राशि को वसूला जाए या माफ़ कर दिया जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाएगा तो पेंशन भोगी को रकम लौटाने के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि वापस नहीं दी जाती है तो ये रकम भविष्य की पेंशन किस्तों में चरणबद्ध तरीके से काटी जा सकती है।
1 दिसंबर से महंगे हो जाएंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान। 199 वाला पैक 299 का बड़ा दावा। जल्द ही एयरटेल जियो बीआई के रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। अगले महीने यानी दिसंबर 2025 से आपको अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए 10 से 12% ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब अंतिम वर्किंग डे से कैलकुलेट होगी पेंशन। जानिए क्या है नया नियम, किस तरह मिलेगा लाभ। सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन कैलकुलेशन उसके आखिरी वर्किंग डे यानी रिटायरमेंट के हिसाब से की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होगी या उसकी मृत्यु हो जाती है उसी दिन के नियम के अनुसार उसकी पेंशन तय की जाएगी। ईडी ने फिर जारी किया अनिल अंबानी को सम्मन। 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 66 वर्षीय व्यवसायी से संघीय जांच एजेंसी ने अगस्त में पूछताछ की थी। सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी ने हाल ही में अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में केवल 2 ही स्थान हैं जहां गंगा उत्तर दिशा में बहती है, एक बनारस में और दूसरा भागलपुर में। गंगा मैया के आदेश पर मैं बनारस के लोगों की सेवा कर रहा हूं और आज मैं आप अपने एनडीए सहयोगियों के लिए गंगा मैया और आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। राहुल गांधी के 223 वोट के दावे की पड़ताल, हरियाणा के इस गांव से पता चली असली कहानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बूथ में 223 एक जैसी एंट्री के आरोप के बाद पूरे देश में नई चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन पोलिंग डेटा के करीब से देखने पर यह दिलचस्प बात सामने आती है कि राहुल गांधी जिस बूथ की बात कर रहे हैं वह हरियाणा के राई विधानसभा क्षेत्र के ढकोला गांव का है। एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस ने 2019 और 2024 के बीच अपने वोट शेयर में काफ़ी सुधार किया। राजस्थान में मदरसों में भी रोज गाया जाएगा वंदे मातरम, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। राजस्थान में अब सभी सरकारी ऑफिस, स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में रोज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में इस पूरे साल को देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये न्याय का मंदिर है, कोई 7 स्टार होटल नहीं। बॉम्बे के हाई कोर्ट की नई इमारत पर सीजीआई ने क्यों कहा ऐसा? भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई भूषण गवई ने मुंबई में बनने वाले नए बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर को फिजूल खर्ची से बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये न्याय का मंदिर होना चाहिए, ना कि 7 सितारा होटल। सीजीआई ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप निर्माण करने वाले वादियों की ज़रूरतों का ध्यान रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी महाराष्ट्र की अंतिम यात्रा है। अपने मंदिरों में जाओ, 14 हिंदू परिवार संघ पाकिस्तान ने की बदसलूकी, जत्थे से भगाए गए लोगों की आप बीती। गुरु नानक जयंती पर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होने पाकिस्तान गए हिंदू परिवारों को लौटा दिया गया है। दिल्ली, लखनऊ और नावा शहर के 14 हिंदू परिवारों को पाकिस्तान ने सीमा से लौटा दिया है। उन्हें अपमानित किया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कहा कि अपने मंदिरों में जाओ, सिखों के गुरुद्वारे में क्या काम है। पाकिस्तान से जंगी होगी, पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने तालिबान को दी युद्ध की खुली धमकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का हल निकालने के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को इस्तांबुल में मिलने जा रहा है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को खुली धमकी दी है। राहुल तेजस्वी नील बटे सन्नाटा, मोदी ने फारबिसरगंज में भरी हुंकार, कहा फिर जीत रहे हैं बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसरगंज की चुनावी सभा में कहा कि बिहार में सरकार बनने के नाम पर आपको लूटा गया। राहुल तेजस्वी अपने आप को शहंशाह मानते हैं। मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है। 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। मोदी की गारंटी है। नौजवान साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए आपका वोट बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको बताना चाहता हूं। आपके दादा दादी, नाना नानी ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमिका बनाया था। ये जंगल राज वालों ने उसे बर्बाद कर दिया।
सोने चांदी के भाव। आज सोना चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कभी कीमतें बढ़ती हैं तो कभी घटती हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार दोपहर तक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 1,47,358 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। जयपुर में पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की। कलेक्ट्रेट पर रास्ता जाम किया। प्रशासन ने विरोध में टायर जलाकर नारेबाजी। सीएम योगी बोले, अपराधियों को जब भी सस्ता का स्वाद चखाओगे तो कीमत चुकाओगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली की। पूर्व उप मुख्यमंत्री व बेतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी के लिए कमल खिलाने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं को चेताया कि माफिया व अपराधियों को सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी इन्हें सत्ता का स्वाद चखाओगे तो कीमत चुकानी होगी। दंगाइयों को सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना है। 8 साल लड़ी न्याय की लड़ाई। 1965 युद्ध लड़ने वाले सैनिक की विधवा की हुई जीत। हाईकोर्ट ने हक में सुनाया फैसला। 6 दशक में इंसाफ के लिए लड़ रही 1965 के युद्धवीर की विधवा को आखिरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इंसाफ मिल गया। हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। दरअसल अदालत ने 1965 के भारत पाक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए सैनिक की पत्नी को विशेष पारिवारिक पेंशन का हकदार माना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। सीएम बोले, वोटिंग के बीच हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हरियाणा चुनाव की बात कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। विक्रमादित्य बोले, पीएमजीएसवाई में 294 सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को केंद्र से 2,271 करोड़ मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को 2,271 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जो 294 सड़कों को कवर करती है, जिनकी कुल लंबाई 1,538 किलोमीटर है। बीएलओ ने व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचाए फॉर्म। सीएम ममता बनर्जी ने रिपोर्ट्स का खंडन किया। वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता में हो गई तू मैं। विजय सिन्हा को बताया अपराधी। सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ईडी का शिकंजा। अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी का दावा है कि रैना और धवन ने इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी में शामिल होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी तैयारी, अफसरों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां परखी। योगी ने मोदी के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। अब बाइक चालक के साथ बैठने वाला भी लगाएगा हेलमेट, वरना कटेगा भारी चालान। जान ले नियम। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पीटीआईआर द्वारा शुरू की गई अभियान से जुड़ी दिशा निर्देश जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना कट सकता है भारी चालान। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव। 75 करोड़ बैलेट पेपर छप रहे हैं, अब दोगुना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से जैसे ही SC/ST के आरक्षण का निर्धारण कई वार्ड, ब्लॉक, जिला पंचायत और आरक्षित कर दी जाएंगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा। उधर आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। मेट्रो के कारण बदलनी पड़ी जगह, अब निषादगंज में बनेगा संस्कृत निदेशालय। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट। अन्नदाता से कैसा मजाक, फसल खराब हुई तो महाराष्ट्र के किसान को मिली 6 रुपये की मदद। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बेमौसम बारिश से फसल नष्ट होने से किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर दोनों राज्यों की सरकारें घिरी हुई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में किसानों को मुआवजे के तौर पर बेहद मामूली रकम मिलने पर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मदद के लिए सिर्फ 6 रुपये मिले। घर में ही हो गई ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 48 रनों से हराकर 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों का सामना आखिरी मुकाबले में 8 नवंबर को होगा, जिसमें जीत हासिल कर भारत 3-1 से अपने नाम करना चाहेगा।
तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए भारत न्यूज 92 के साथ।